नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। चंपाई सोरेन की जासूसी की जा रही थी, ये आरोप लगाया है उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा है कि दो लोग उनकी गतिविधि पर नजर रख रहे थे। दोनों को ही दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोलकाता से दिल्ली तक पीछा किया जा रहा था और दोनों युवक झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के दारोगा हैं। दोनों ही दारोगा ने चंपाई सोरेन के होटल के बगल का कमरा बुक कराया था और इस मामले में चंपाई सोरेन ने एक केस दर्ज कराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बड़ा खुलासा किया है और झारखंड की सरकार पर यह बड़ा आरोप। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली दौरे के बाद बाबूलाल मरांडी रांची लौटे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाबूलाल मरांडी की मुलाकात हुई और नाराजगी की खबरों का बाबूलाल मरांडी ने खंडन किया है। उन्होंने कहा, जो झारखंड को अभी जो लुटेरों के हाथ में है, बिचौलियों के हाथ में, दलालों के हाथ में, भ्रष्ट अफसरों के सरकार को चला रहे हैं, उससे झारखंड को निकालना है। और उसको निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिसको आगे करेगी उसके आगे करके लड़ेगी। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं क्या 30 सितंबर के? देखिए, अभी 30 तारीख की उनके आने की तो अभी नहीं पता है, लेकिन हमारे दोनों प्रभारी और सह प्रभारी दोनों रहेंगे 30 तारीख को, ये मैं जानता हूँ। सर, चंपाई जी के अलावा भी और विधायक उस दिन ज्वाइन कर रहे हैं? अब भाई देखते जाओ ना, 5 साल से कहिए कि लोग वहाँ पीड़ित थे। भाई हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो सरकार कौन लोग चला रहे थे? या तो भ्रष्ट अफसर चला रहे थे, या जमीन के दलाल चला रहे थे, दारू के दलाल चला रहे थे, बालू के दलाल चला रहे थे, पत्थर के दलाल चला रहे थे, कोयला के दलाल चला रहे थे। तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा तो उनके दिल में तो दर्द होगी, वो अपमानित महसूस करेंगे। वैसा आप लोग धीरे धीरे वहाँ से निकल रहे हैं। सर, कोल्हान के अलावा भी चंपाई सोरेन के आने का कोई अच्छा प्रभाव बीजेपी के पक्ष में होगा? हमने कहा कि भाई वो पुराने लीडर है, और पुराने लीडर है तो पूरे झारखंड में ही उसका प्रभाव पड़ेगा। और इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि वो लोग परेशान हो गए हैं। चलो, ये बड़ा बयान रांची पहुंचते ही बाबूलाल मरांडी ने चंपाई सोरेन को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से पूरे झारखंड पर इसका असर पड़ेगा। जेएमएम के लोग घबराए हुए हैं और इसीलिए बयानबाजी की जा रही है। तो देखिए, पहले इस बात की चर्चा थी कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से बाबूलाल मरांडी नाराज हैं और इसके बाद कशिश न्यूज से खास बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने इन खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, मैं दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आया था, विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है और अब वे वापस रांची लौट आए हैं। बता दें कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होंगे और इसे लेकर झारखंड की सियासत गर्म है। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी वापस रांची लौट आए हैं और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से पूरे झारखंड पर इसका असर पड़ेगा। जेएमएम के लोग घबराए हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां दिल्ली से वापस रांची पहुंच चुके हैं बाबूलाल मरांडी और नाराजगी की खबरों का बाबूलाल मरांडी ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग जेएमएम में
अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो एक एक कर पार्टी को छोड़ रहे हैं। साथ ही चंपाई सोरेन को लेकर जब सवाल पूछा गया बाबूलाल मरांडी से, तो उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से पूरे झारखंड पर इसका असर पड़ेगा और इसीलिए जेएमएम घबराई हुई है। तो बता दें कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे, लेकिन इससे पहले सियासत गर्म है, बयानबाजी का सिलसिला जारी है और इस बीच अपनी नाराजगी की खबरों का भी बाबूलाल मरांडी ने कशिश न्यूज पर खंडन किया। उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी में कौन आएगा ये आला कमान तय करेगा। मैं दिल्ली जरूर गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात हुई है और चुनाव को लेकर हमारी बातचीत हुई है। और इस वक्त सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बाबूलाल मरांडी दिल्ली से वापस रांची लौट आए हैं और देखिए मीडिया से बातचीत में उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसका असर पूरे झारखंड पर पड़ेगा और यही वजह है कि जेएमएम के लोग घबराए हुए हैं। बाबूलाल मरांडी पीएम से मुलाकात करने के बाद दिल्ली से रांची लौट गए हैं और कह सकते हैं 5 मिनट पहले ही बाबूलाल एयरपोर्ट से निकलते हुए कहीं न कहीं राज्य सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा है कि यह लुटेरी सरकार है, यही वजह है कि इनकी पार्टी से जो अपमानित हुए हैं वे लोग अब बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं। हालांकि चंपाई सोरेन प्रकरण पर उन्होंने कहा है कि चंपाई सोरेन और जो बीजेपी में आने से चंपाई सोरेन जब आते हैं बीजेपी में तो कहीं ना कहीं इसको बीजेपी का भी इसको फायदा होगा इसके आने से, क्योंकि एक आंदोलनकारी रहे हैं और एक बड़ा अनुभव रहा है। खासकर यदि कोल्हान की विधानसभा सीटों की बात करें तो वहां पे इनकी जो छवि रही है वह काफी अच्छी है। रही वजह है कि बाबूलाल मरांडी भी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार में लोग अपमानित हुए हैं और अब लोग यहां से निकलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि यदि राज्य सरकार हेमंत सोरेन की सरकार की बात करे तो वहां पे दलाल जो किस्म के लोग हैं वही सरकार चला रहे हैं इस 5 वर्षों से। तो कह सकते हैं अब विधिवत तरीके से चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री को एक लिस्ट जरूर बाबूलाल तरफ से दिया गया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बतलाया, पर जो जानकारी मिल रही है कि ऐसे में जो चुनाव है, चुनाव में जो संभावित प्रत्याशी होंगे विधानसभा के, उससे संबंधित बाबूलाल मरांडी ने पीएम को एक लिस्ट भी सौंपा है, पर इस बाबत बाबूलाल मरांडी कुछ भी बोलने से इनकार किया है। हालांकि अब देखना होगा विधिवत तरीके से जो 30 तारीख का जो तारीख निर्धारित की गई है चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने का, और उस दिन जो झारखंड के विधानसभा प्रभारी हैं और उप प्रभारी हैं वह दोनों भी मौजूद होंगे। हालांकि अमित शाह के भी जो गृह मंत्री हैं उनके भी आने की सूचना ऐसे मिल रही थी, पर उस पर अभी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दोनों प्रभारी मौजूद रहेंगे। हालांकि देखना होगा आगे कुछ तब्दीली भी हो सकती है, पर अभी कंफर्म नहीं है कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो इस कार्यक्रम में शरीक होंगे या नहीं। हालांकि अब थोड़ी देर के बाद चंपाई सोरेन भी रांची एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और 2 बजे के लगभग चंपाई सोरेन रांची पहुंचेंगे और देखना होगा कि अब आगे, क्योंकि जो बातें आ रही थी चंपाई सोरेन की तरफ से जो मंत्री पद है और उससे इस्तीफा और पार्टी के जो सदस्यता से इस्तीफा देंगे, तो कहीं ना कहीं इसके बाद ही रांची लौटने के बाद उनका क्या कार्यक्रम होता है वह देखने वाली बात होगी। हालांकि 30 तारीख को विधिवत तरीके से चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन बिल्कुल संदीप, और देखिए फिलहाल ऑल इज वेल होता हुआ बीजेपी में नजर आ रहा है। पहले नाराजगी की खबरें सामने आई, उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने खुद इन खबरों का खंडन किया और आज जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने एयरपोर्ट पर बयान दिया है चंपाई सोरेन को लेकर, इससे ये लग रहा है कि खुले दिल से उनका स्वागत किया जा रहा है पार्टी में।
सही कहा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी से जब यह पूछा गया कि चंपई सोरेन के आने से जो बातें सामने आ रही थी कि आप नाराज थे, तो बाबूलाल ने साफ लहजे में कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने एक तरह से एक उदाहरण देते हुए यह बतलाया कि कोई भी अतिथि आपके घर में आते हैं तो उनके स्वागत में लोग लगते हैं। यदि कोई अतिथि आते हैं तो या फिर शादी ब्याह होता है तो उसमें लोग नाचते गाते झूमते हैं। तो ऐसे में इसमें दुख का कोई बात नहीं है। कोई नए मेहमान पार्टी में आ रहे हैं तो उसका पुरजोर स्वागत किया जाएगा और उनके आने से कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिलेगी, या कहना बाबूलाल मरांडी। बिल्कुल, पार्टी को मजबूती मिलेगी और विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।